अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के बारे में और ख़ासकर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे कि कैसे हमें पता चला कि वायरसेस भी मौजूद होती है और वो डिजीज़ भी काज करती है ऑर्गेनिज्म को, और इसके अलावा उसे बॉर्डर लाइन पर भी रखा गया। तो ये सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे और इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने काम किया है और अपना हिस्सा इसमें डाला है, तो इन सब के बारे में हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं लेट 18th सेंचुरी की तरफ, जो कि पायनियर बायोलॉजिस्ट थे या बैक्टीरियोलॉजिस्ट हम जिसे कहते हैं। पायनियर बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे लाइक लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारी डिजीज़ेस जो है या तमाम के तमाम डिजीज़ेज जो एनिमल्स या ह्यूमंस या प्लांट्स जिसको भी लगती है, ऑर्गेनिज्म को जो भी डिजीज़ लगती है, तो वो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या खासकर जर्म्स की वजह से लगती है। और खासकर ये पायनियर बायोलॉजिस्ट कहते थे कि खासकर ये डिजीज़ जो है ज़्यादातर बैक्टीरिया काज करती है। तो उसके लिए लुईस पास्चर की एक थ्योरी भी मौजूद थी जिसे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ कहा जाता है। यानी इसमें उन्होंने कहा था कि जो भी डिजीज़ होती है वो सभी की सभी जर्म्स या खासकर बैक्टीरिया जो है वो काज करती है। तो उसी दौरान बहुत सारी डिजीज़ेस ऐसी भी आई कि जिसका काजल एजेंट्स यानी कि जो भी उसे काज करता था वो बैक्टीरिया नहीं था, बल्कि उस साइंटिस्ट को उन्होंने हैरान किया कि बैक्टीरिया, हम तो कहते थे कि बैक्टीरिया सारी डिजीज़ काज करती है, लेकिन बाज़ ऐसी डिजीज़ भी आई कि उसमें बैक्टीरिया काजेटिव एजेंट नहीं था। तो उनमें से एक डिजीज़ ये भी थी टोबैको मोज़ेक डिजीज़, जो कि टोबैको प्लांट को लगती थी। और उस डिज़ीज़ को हम टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कहते हैं। तो उस डिज़ीज़ का काजेटिव एजेंट कोई बैक्टीरिया नहीं था। नीचे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये लुईस पास्चर है और ये रॉबर्ट कोच की तस्वीरें यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा ये तो थे 18th सेंचुरी की बातें, लेकिन फिर भी वायरल डिजीज़ की जो पहले रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो हम कैरोलस क्लाजियस से शुरू करती है। कैरोलस क्लाजियस 1576 में उन्होंने फर्स्ट वायरल डिजीज़ जो है वो ट्यूलिप में डिस्कस की थी। ट्यूलिप को गुली लाला भी कहती है उर्दू में। तो ट्यूलिप में उन्होंने फर्स्ट वायरल डिजीज़ जो है वो डिस्कस की थी। आल्दो उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन उस वक्त नहीं दिया था, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन तो उस टाइम था ही नहीं। ये हमें बाद में पता चला कि ये डिज़ीज़ जो है ये वायरस ने काज की थी, और उसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है उसे कहते हैं ट्यूलिप ब्रेकिंग वायरस, यानी कि टीबीवी वायरस कलर ब्रेकिंग ऑफ ट्यूलिप्स करता है। यहाँ पर आप ट्यूलिप के फ्लावर को देख सकते हैं। ये नॉर्मल ट्यूलिप का फ्लावर है, और ये जब ये ट्यूलिप ब्रेकिंग वायरस इस पर अटैक करता है तो अटैक के बाद इस फ्लावर का कलर मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है, और कलर ब्रेकिंग, इस सिचुएशन को कलर ब्रेकिंग कहती है। तो ये ट्यूलिप ब्रेकिंग वायरस की वजह से ये होता है। तो सबसे पहले ये वायरल डिजीज़ जो है वो डिस्कस की गई थी। उसके बाद अगर हम आए एडोल्फ मेयर ने 1886 में टोबैको में डिजीज़ जो है वो डिस्कस की थी, या उन्होंने सबसे पहले ये मालूम किया था कि टोबैको में एक डिज़ीज़ लगती है, तो उसे टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ का नाम दिया गया था। और ये टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ जो है जिसके लिए एक वायरस रिस्पॉन्सिबल है, उस वायरस का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी TMV भी उसे कहा जाता है। ये एडोल्फ मेयर की एक तस्वीर है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दो प्लांट नज़र आ रहे हैं या दो लीफ नज़र आ रही है टोबैको की, लीफ A एंड लीफ B। तो लीफ A को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल साफ है, इस पर कोई भी लीजन दाग धब्बे नहीं है, इस पर वायरल अटैक नहीं हुआ है। पिक्चर B में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लीफ पर आप लीजन्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर वायरल अटैक हुआ है, टोबैको मोज़ेक वायरस ने यहाँ पर इस लीफ पर अटैक किया है। और इसके बाद जब ये लीफ ख़त्म हो जाती है, जब इस लीफ की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो इसकी वजह से जो टोबैको का प्लांट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ हम आते हैं दिमित्री एवेनोस्की। 1892 में उन्होंने कहा था कि जो वायरस होती है ये
इसका जो नेचर है वो इन्फेक्शियस नेचर होता है। दिमित्री इवानोव्स्की ने ये पता लगाया कि अगर इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म जिस पर वायरस ने अटैक किया है, अगर उस इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में जब ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाए तो ये वायरस उस हेल्दी ऑर्गेनिज्म में भी डिजीज़ काज करता है और उसके लिए सेम काइंड या सेम स्पीशीज का होना लाजमी होता है। यानी कि सेम काइंड ऑफ हेल्दी ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से इफेक्ट होता है और उसमें भी डिजीज़ काज करता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ, मार्टिनस बेजरीनक। 1898 उसकी तारीख लिखी गई है। मार्टिनस बेजरीनक ने ही वायरस को नेम दिया था और इसके अलावा उसने वायरस को लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड का नाम भी दिया था, क्योंकि इस वक्त इतना ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने वायरस को लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड का नाम दिया था। और उसके अलावा मार्टिनस बेजरीनक को फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहा जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिसे फादर ऑफ वायरोलॉजी कहते हैं, उनमें से एक मार्टिनस बेजरीनक भी है। इसके कंट्रीब्यूशन की बिना पर उसे फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। नीचे दिए गए दोनों पिक्चर में बेजरीनक मौजूद है। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो दो साइंटिस्ट आती है, उन्होंने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था हिस्ट्री ऑफ वायरसेस के बारे में। एक साइंटिस्ट का नाम है लीफलर एंड दूसरे का नाम है फ्रॉस। लीफलर एंड फ्रॉस वो भी 1889 में ही उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने भी मालूम किया था कि जो वायरस मौजूद होती है, वायरस जो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लिस्टर्स होती है, ब्लिस्टर हम दाग धब्बों या दानों को कहते हैं, जो कि लीजन्स होती है, वो ब्लिस्टर्स या लीजन्स वो जब डिजीज़ स्टॉक पर मौजूद होती है, डिजीज़ स्टॉक का मतलब है कोई और एनिमल्स जिस पर ये ब्लिस्टर्स मौजूद होती है, तो उनसे ये ब्लिस्टर्स जब पड़ जाती है तो उनसे जो लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड से फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ केटल जो है वो काज होती है। तो इन दो साइंटिस्टों ने ये मालूम किया था। फूट एंड माउथ डिजीज़ यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये सबसे पहले पिक्चर जो मौजूद है ये लेफ्लर का है और दूसरा पिक्चर फ्रॉस का मौजूद है। यहाँ पर आप फूट एंड माउथ डिजीज़ देख सकते हैं। ये फूट है केटल्स की और ये माउथ है। तो इस फूट रीजन पर और ये माउथ रीजन पर आप ये लीजन्स या ब्लिस्टर्स देख सकते हैं। जब भी ये वायरस अटैक करता है तो इस वायरल अटैक की वजह से केटल्स के या जो एनिमल मौजूद होते हैं तो इस एनिमल की फूट और माउथ रीजन जो है वो मुतासिर होती है। ये फूट एंड माउथ डिजीज़ एक वायरस काज करता है जिसका नाम एफेटो वायरस है। ये बेसिकली एक जीनस का नाम है। इनमें बहुत सारी स्पीशीज़ मौजूद होती है और इस एफेटो वायरस की मुख्तलिफ स्पीशीज़ मुख्तलिफ एनिमल में ये फूट एंड माउथ डिजीज़ काज करते हैं। उसके अलावा इन दो साइंटिस्टों ने वायरस को फिल्टरेबल वायरस का नाम भी दिया। तो फिल्टरेबल वायरस का नाम इसलिए दिया कि फ़िल्टर पेपर से ये वायरस पास हो जाता था, जबकि बैक्टीरिया का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। जब उन्होंने स्टडी किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया, तो बैक्टीरिया उस फिल्टर पेपर से पास नहीं होता था और जब उन्होंने इस वायरस को पास किया तो वायरस आसानी से पास हो जाता था। तो इसलिए उन्होंने फिल्टरेबल वायरस का नाम इसे दिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं ट्वार्ट एंड हेरेले। ये दोनों साइंटिस्ट, ट्वार्ट 1915 में एंड हेरेले 1917 में, दोनों ने इंडिविजुअली जुदा जुदा बैक्टीरियोफेजेस को डिस्कवर किया। बैक्टीरियोफेजेस वो वायरस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया ईटर जो वायरस होते हैं उसे हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है पूरा नाम, फ्रेडरिक विलियम ट्वार्ट एंड फेलिक्स डी हेरेले। ये दोनों साइंटिस्ट हैं। इंडिपेंडेंटली इन दोनों ने, जैसे कि हमने बताया, बैक्टीरियोफेजेस को डिस्कस किया था। एक ने 1915 में और एक ने 1917 में डिस्कस किया था। उसके अलावा बैक्टीरियोफेज का नाम फेलिक्स डी हेरेले ने दिया था बैक्टीरिया को, बैक्टीरियोफेज को जिसका मतलब है बैक्टीरिया ईटर, यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाला ये वायरस, उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ हम आते हैं, WM स्टेनले 1935। उन्होंने 1935 में
फर्स्ट टाइम, उससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में जुदा किया, जो कि टोबैको प्लांट पर अटैक करता था, टोबैको प्लांट के लीफ पर मौजूद होता था। तो वहाँ से उन्होंने ये जुदा किया और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टडी की मदद से उन्होंने देखा कि ये टोबैको मोज़ेक वायरस बिल्कुल क्रिस्टल की फॉर्म में नज़र आ रहा है या बिल्कुल रॉड शेप नज़र आ रहा था और ये प्रोटीन से, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन से बना हुआ था। नीचे पिक्चर में आप देख सकते हैं ये उस टोबैको मोज़ेक वायरस का वो रॉड शेप स्ट्रक्चर है जो इस साइंटिस्ट W.M. स्टैनले ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टडी की मदद से देखा था। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक टोबैको प्लांट मौजूद है, आप इसकी लीफ को देख सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। जब टोबैको मोज़ेक वायरस पर अटैक करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी कलर में काफ़ी चेंज आ गई है और उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की लीजन्स अपीयर हो चुकी है। तो इसकी मदद से यहाँ पर जो लीफ है उसका डिस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और नेक्स्ट डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टोबैको का प्लांट है वो बिल्कुल मुरझा गया है और ये प्लांट अब मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब स्टैनले ने अपनी स्टडी कंप्लीट की तो उन्होंने जब देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टडी में कि टोबैको मोज़ेक वायरस यहाँ पर क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद है या ये रॉड शेप स्ट्रक्चर में मौजूद है, चूँकि ये अभी सेल से बाहर है और हमने कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि जब वायरस सेल से बाहर होता है तो वो बिल्कुल बेजान सी होती है और वो जानदार की तरह एक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर इस दौरान ये डिबेट स्टार्ट हो गया कि आया वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि ये डिजीज़ काज करता है और डिजीज़ काजिंग वाला सलाहियत सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ये सेल के बाहर बिल्कुल क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होता है। तो इस डिबेट को हल करने के लिए W.M. स्टैनले ने एक तजरीबा एक्सपेरिमेंट पर काम किया। उसने ऐसा किया कि जब ये टोबैको वाला प्लांट मौजूद था जहाँ पर वायरस ने ऑलरेडी अटैक किया था, तो यहाँ से उन्होंने ये टोबैको मोज़ेक वायरस का एक्सट्रैक्ट लिया, यहाँ से ये वायरस जुदा किया और इसका एक सलूशन तैयार किया। और उसके अलावा जब ये सलूशन तैयार किया तो जो प्लांट टोबैको प्लांट वो हेल्दी प्लांट था, उस पर उन्होंने वो सलूशन जिसमें टोबैको मोज़ेक वायरस मौजूद था वो हेल्दी टोबैको के लीफ पर अप्लाई किया। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि जो हेल्दी प्लांट की लीफ थी, हेल्दी टोबैको की जो लीफ थी, उसमें भी मोर्टल कंडीशन शो हो गया और उस पर भी वायरस ने अटैक किया था और उस पर भी ब्लिस्टर्स या लीजन जो है वो नज़र आ रहे थे और लीफ जो है वो मुरझा रही थी और प्लांट भी मुकम्मल तौर पर मुरझा रहा था, यानी कि उसकी डिस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो चुकी थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से वाज़ेह ये हो गया कि वायरस जो है ना तो वो कम्प्लीटली लिविंग थिंग में शुमार किया जा सकता है और ना ही वो कम्प्लीटली नॉन लिविंग थिंग में शुमार किया जाता है, बल्कि वो इन दोनों के बॉर्डर लाइन में शुमार किया जाता है। अब हम देखेंगे समरी के बारे में। तो समरी में अगर हम देखें तो हमने पहले कैरोलस क्लासियस की बात की, 1576 में उन्होंने फर्स्ट वायरल डिजीज़ ट्यूलिप में डिस्कस की थी। फिर हम अगर बात करें एडॉल्फ मेयर की तो उन्होंने 1886 में टोबैको में एक डिज़ीज़ डिस्कस की, या उन्होंने टोबैको में एक डिज़ीज़ मालूम की जिसे टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ कहा जाता है और उसका काजेटिव एजेंट एक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट साइंटिस्ट डिमित्री इवानोव्स्की 1892 में उन्होंने इन्फेक्शियस नेचर ऑफ वायरस को डिस्कस किया था। फिर मार्टिनस बेजरिनिक 1898 में उन्होंने वायरस को नेम दिया था और उसके अलावा इन्फेक्शियस फ्लूइड का नाम भी उसे दिया था, और उसके अलावा मार्टिनस बेजरिनिक को फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आते हैं लेफ्लर एंड फ्रॉस्ट 1898 में उन्होंने फूट एंड माउथ डिजीज़ को डिस्कस किया था केटल में, और इसके अलावा उन्होंने ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि ये जो वायरस होता है ये ब्लिस्टर के पड़ने से हेल्दी ऑर्गेनिज्म पर अगर लग जाए तो उस हेल्दी ऑर्गेनिज्म में भी ये डिजीज़ काज कर सकता है। नेक्स्ट दो साइंटिस्ट आते हैं ट्वार्ट एंड हेरले, इंडिविजुअली इन दोनों ने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था। फिर W.M. स्टैनले उन्होंने फर्स्ट टाइम टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलाइन फॉर्म
और क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो तैयार किया था, और सबसे पहले उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को एक्सट्रैक्ट किया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि ये क्रिस्टल प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो इस काम के लिए स्टैनले ने 1946 का नोबेल प्राइज़ भी रिसीव किया था। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मज़ीद हम देखेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।